अच्छा जी, सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास जो वही हमारे पास वेरिएबल्स यूज होंगे, मेंबर वेरिएबल्स वही होंगे जो हमारे पास अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट में थे। कंस्ट्रक्टर वही होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर वही होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर को उसी तरीके से ओवरलोड करेंगे। इंसर्ट हमारे पास डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर हमारे पास जो है वो सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट केसेस आ जाएंगे। उन केसेस को हम लोग देख लेते हैं। पहला केस ये है कि हमारे पास लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। लिस्ट जब एम्प्टी होगी तो इसका मतलब है हेड और टेल, इन दोनों में हमारे पास क्या पड़ा हुआ होगा, नल पड़ा हुआ होगा, ठीक है। हेड और टेल दोनों में हमारे पास नल पड़ा होगा। तो पहला जो चेक करना है वो हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पास जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो जो लिस्ट है वो हमारे पास एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी के लिए हम लोग अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट में चेक किया था कि अगर हमारे पास हेड नल है तो इसका मतलब है कि हमारे पास लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो हेड नल होगा या टेल नल होगा, दोनों में से एक भी नल होगा तो ऑफकोर्स दूसरा भी हमारे पास नल होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है कि मेमोरी एलोकेट करनी है। मेमोरी हम लोग पहले एलोकेट कर चुके हैं, ठीक है। और मेमोरी एलोकेट करने के बाद उसके डाटा पार्ट के अंदर हम लोग वैल्यू भी स्टोर करवा चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि अभी तक जो काम किया है, हम लोगों ने एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया, पीटीआर। हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की, उसका एड्रेस हम लोगों ने पीटीआर में स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके डाटा पार्ट में वैल्यू स्टोर करा दी, ये पीटीआर डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल, और उसके लिंक वाले पार्ट को हम लोगों ने नल कर दिया, ठीक है। तो लिंक वाला पार्ट हमारे पास जो है वो नल हो गया। अब हम लोगों ने देखा कि हेड और टेल अगर हमारे पास नल है और इसका मतलब है कि लिस्ट एम्प्टी थी, तो अब लिस्ट में सिर्फ ये एक ही एलिमेंट होगा और उसके अंदर जो हेड और टेल है उसके अंदर हमारे पास इस नोड का जो है वो एड्रेस आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हेड और टेल के अंदर हम लोग दोनों के अंदर जो है वो इस नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा देंगे, राइट। तो यहाँ तक तो हमारे पास वही लॉजिक चल गई जो हमारे पास अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट के लिए थी। अब हम लोग इस चीज़ पे आते हैं कि अगर हम लोगों के पास जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट में नहीं है, एम्प्टी लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है उसे हम लोगों ने किसी अप्रोप्रिएट जगह पे जाके हम लोगों ने उसको स्टोर करना है। वो अप्रोप्रिएट जगह कौन सी होगी? अब नेक्स्ट जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेमोरी तो हमें एलोकेट करनी पड़ेगी, वो हम लोग कर लेते हैं। मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट कर ली 2 के लिए, ठीक है। उसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने 2 स्टोर करा दिया। पॉइंटर के अंदर हमारे पास जो है वो 2 वाली नोड का एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिचुएशन है कि हेड और टेल एम्प्टी नहीं है। नई जो वैल्यू हम लोगों ने स्टोर करानी है उसके लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट कर ली है। उसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने 2 स्टोर करा दिया। उसके इवन लिंक पार्ट में हम लोगों ने नल स्टोर करवा दिया। अब हम लोगों ने इन दोनों को लिंक करना है। तो हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं? कोई हेल्प करेगा यहाँ पे मेरी? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये कहा था कि जब आपने लिंक स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मुख्तलिफ केसेस होंगे, ठीक है। और वो केसेस हमारे पास सर जो हैं वो कंडीशन कौन है। से होंगे? एक सेकंड बेटा, मैं केसेस देख लूँ। हम लोगों ने कहीं पे वो केसेस लिखे थे। मिस्टर, हम लोगों ने डिस्कस किए थे ना, मुख्तलिफ केसेस डिस्कस किए थे हम लोगों ने। हाँ ये रहे। तो यस सर। हम लोगों ने ये कहा था कि ये तो डिलीट के लिए किए थे लेकिन इंसर्ट के लिए भी यही थे, यही होंगे कि हम लोग लिस्ट के शुरू में इंसर्ट कर रहे हैं, या लिस्ट के बीच में कहीं पे इंसर्ट कर रहे हैं, या लिस्ट के आखिर में इंसर्ट कर रहे हैं, या लिस्ट एम्प्टी है और उसके अंदर हम लोग जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही केसेस हमारे पास मोर और लेस इधर आ जाएंगे। जी बेटे अब बताएं। अब पहला केस हम लोग करते हैं कि इंसर्ट एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। तो ये बेटे कैसे, पहले तो चेक करना है कि जो वैल्यू इंसर्ट करने चाह रहे हैं वो लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट करनी है। तो पहले ये कैसे चेक करेंगे कि लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट कर रहे हैं? सर ये चेक करेंगे ना कि वैल्यू है जो वो हेड से लेस है। एक्सीलेंट। हेड से, हेड के अंदर तो एड्रेस पड़ा होगा ना पूरी नोट का। सर हेड डॉट डाटा। हेड हेड और डॉट डाटा।
डेटा हेड तो डॉट ये हमारे पास केस हो गया कि अगर जो वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं वो लिस्ट के अंदर पहली जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर जो वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं वो उससे छोटी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इससे पहले हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे मेरी कौन हेल्प करेगा, क्या लॉजिक बनेगी? पहले हम लोग इसे ग्राफिकली देख लेते हैं, फिर लॉजिकली देख लेते हैं, फिर इसके कोड पे आते हैं। होना ये चाहिए कि हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, टू डॉट लिंक के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस हो जाना चाहिए, ये पहला काम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा काम ये होना चाहिए कि अब हेड जो है उसके अंदर हमारे पास इस नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए, जो नई नोड है उसका एड्रेस आ जाना चाहिए। तो ये दो काम हमारे पास होने चाहिए। तो बेटे कैसे करेंगे, पहला काम कैसे करेंगे? सर सबसे पहले इसके लिए मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। टेम्प वो तो होगी ना बेटे, ये देखो 2 के लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, उसमें 2 भी स्टोर करा दिया। ये तो हर केस के लिए काम करना पड़ेगा, इस तरह से हम लोगों ने इसे बिल्कुल शुरू में कर लिया। ये काम हो चुका है, मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। अब ये लिंक एस्टेब्लिश करना है कि 2 डॉट लिंक में भी हमारे पास जो है वो नल पड़ा हुआ है, उसके अंदर हम लोगों ने 5 वाली नोट का ptr dot link is equal to head करेंगे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड, थैंक यू। तो हमारे पास ptr.link से हमारे पास ये 2.link वाली चीज़ चेंज हो जाएगी, और इसमें एड्रेस कौन सा स्टोर करवाना है, पहले नल पड़ा हुआ है, अब हम लोगों ने 5 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवाना है। तो ptr.link इज इक्वल टू हेड करेंगे तो हमारे पास 2 का जो लिंक वाला पार्ट है उसके अंदर हेड वाली जो 5 वाली नोट है उसका एड्रेस आ जाएगा। तो ये पहला काम तो हमारे पास हो गया। इसके लिए मैं इसका कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। तो अभी हमारे पास ये सिचुएशन हो गई है कि हमारे पास 2 का जो लिंक वाला पार्ट है उसके अंदर 5 वाली नोट का एड्रेस आ गया। अब दूसरा काम बेटे कैसे करेंगे? ptr is equal to head। ptr इज इक्वल टू हेड बेटे करेंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा क्या होगा? लॉजिक ठीक है आपकी, लेकिन हेड सर ये 2 वाली सर नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर। हेड अगर ptr इज इक्वल टू हेड करते हैं तो ptr के अंदर हमारे पास वो उस नोड का एड्रेस आ जाएगा जो एड्रेस हमारे पास हेड के अंदर पड़ा हुआ है। हेड के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ptr इज इक्वल टू हेड करेंगे तो ptr के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो डू वी वांट टू डू दिस थिंग, या ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ ये करना है? क्लोज हैं आप, बस खाली थोड़ा सा सीक्वेंस चीज़ों का चेंज करना है। हेड इक्वल्स टू पीटीआर करेंगे। एक्सेलेंट। हेड इज इक्वल टू ptr करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हेड के अंदर पहले हमारे पास क्या है, 5 वाली नोड का एड्रेस है। तो हम लोग चाहते हैं कि हेड के अंदर अब 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाए। तो जब हेड इज इक्वल टू ptr करेंगे तो हमारे पास हेड के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये जो है हमारे पास मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब हेड के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया। इस फंक्शन का स्कोप खत्म होगा तो हमारे पास ptr जो है वो हमारे पास यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो अभी तक तो हमारे पास ये 2 केसेस हो गए कि एम्प्टी लिस्ट में इंसर्ट किया है, ये लिख लेते हैं हम लोग इसको, इंसर्ट एट द इन द एम्प्टी लिस्ट। दूसरा केस हो गया स्टार्ट ऑफ द लिस्ट करना है। अब तीसरा केस हम लोग ले लेते हैं कि लिस्ट के एंड पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो एल्स के अंदर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा कि इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट के एंड पे हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे? अब जैसे 7 को हम लोग इंसर्ट करें तो पहले लॉजिकली देख लेते हैं कैसे इंसर्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको उसके कोड पे आ जाते हैं, वहाँ पे फिर आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेमोरी एलोकेट करेंगे, ये तो हर केस के लिए कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। उसके डाटा पार्ट में 7 स्टोर करवा दिया, वैल्यू स्टोर करा दी, उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नल स्टोर करवा दिया। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग, इसको चले रेड कलर से हम लोग कर लेते हैं। पहला काम हम लोगों ने ये करना है, ये मेमोरी तो एलोकेट होगी, ठीक है। अब मेमोरी एलोकेट करने के बाद लिंक्स कैसे चेंज होंगे? लिंक्स इस तरीके से चेंज होंगे कि जो एग्जिस्टिंग लास्ट में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसके हमारे पास लिंक वाले पार्ट के अंदर नई नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये पहला काम करना है। और दूसरा काम हम लोगों ने ये करना है कि जो हमारे पास टेल है उसके अंदर अब हमारे पास इस नई नोड का एड्रेस आ जाएगा।
एंड ऑफ कोर्स जब हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की है तो इसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, पीटीआर में पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे भी ये दो काम करने हैं कि जो लास्ट नोड है उसको हम लोगों ने ओके आई फॉरगॉट दैट वी आर वर्किंग ऑन सॉर्टेड लिंक लिस्ट ना। तो सॉर्टेड लिंक लिस्ट की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो जब हम लोगों ने शुरू में इंसर्ट करना है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने बीच में या आखिर में इंसर्ट करना है तो पहले तो हमें उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी ना कि नई जो वैल्यू है वो हमारे पास स्टोर किस जगह पे होगी। तो पहले तो हमें इस जगह पे पहुंचना पड़ेगा, कि हम लोगों ने जो है वो 7 को जो है वो लिस्ट के आखिर में इंसर्ट करना है। अब जब आखिर में इंसर्ट कर रहे होंगे तो फिर हम लोग उसकी लॉजिक बनाएंगे। तो बिफोर लाइक गेटिंग टू द टेल वी नीड टू नो वेयर डू वी वांट टू प्लेस द न्यू नोड। ठीक है, तो हमारे पास अब 7 जो है वो नई नोड है, तो इसको हम लोगों ने पहले तो उसकी जगह ढूंढनी है कि जगह कहाँ पे है। ठीक है, तो इंसर्ट इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पे एल्स वाली लॉजिक में आ जाएगा कि लिस्ट के मिडल में या एंड पे कहीं पे हमने इंसर्ट करना है। तो अब इसके लिए बेटे क्या लॉजिक होगी, अब जब हम लोगों ने 7 के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी है, हेड के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है, टेल के अंदर हमारे पास जो है वो 5 वाली नोड का एड्रेस है। अब 7 की हम लोगों ने पोजीशन ढूंढनी है। पोजीशन कैसे हम लोग ढूंढेंगे, 7 को कंपेयर करेंगे। देखें 2 से पहले 7 नहीं आएगा, या जब हम लोग एल्स के अंदर आ गए हैं, अगर जनरली भी देखें तो जब एल्स के अंदर आ गए हैं हम लोग, तो अब ये जो नई नोड है ये हमारे पास लिस्ट के शुरू में इंसर्ट नहीं होगी। शुरू में क्यों नहीं इंसर्ट होगी, क्योंकि वो लॉजिक हम लोग पहले चेक कर चुके हैं कि क्या लिस्ट को हम लोगों ने, क्या न्यू नोड को हम लोगों ने लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करना है, वो लॉजिक हम लोग पहले चेक कर चुके हैं। इसका मतलब है कि सेकेंड पॉइंट ऑनवर्ड्स जो है हमारे पास कहीं पे जो नई नोड है वो इंसर्ट होगी। तो उसके लिए हम लोगों को डेफिनेटली जब हम लोगों ने पूरी लिस्ट के अंदर ट्रिवर्स करके हम लोगों ने उसकी जगह ढूंढनी है तो हमें कोई लूप जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम लोग एक वाइल लूप ले लेते हैं और एक हम लोग टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, नोड t** temp। ठीक है, टेम्प को हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, अब यहाँ पे भी अगेन जिस तरह हम लोगों ने अरेज के फंक्शन में देखा था कि हमारे पास जो है वो प्रीवियस और करंट भी हम लोग 2 पॉइंटर्स लेके कर सकते हैं, और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि टेम्प जो है वो पॉइंट तो फर्स्ट एलिमेंट को कर रहा हो, ठीक है, लेकिन जो हम लोग वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं वो सेकंड एलिमेंट की, मतलब फर्स्ट टेम्प के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है, लेकिन जो 7 को कंपेयर करेंगे वो 2 से नहीं कंपेयर करेंगे, वो इस 2 के थ्रू 5 से कंपेयर करेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि अगर हम लोगों ने 5 से पहले इंसर्ट करना है 7 को, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि 2 का लिंक भी चेंज कर सकते हैं, नई जो नोड इंसर्ट करें उसका लिंक भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहते हुए। लेकिन अगर हम लोग टेम्प के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाते हैं और अब हमें पता चलता है कि 5 के बाद हम लोगों ने उसको इंसर्ट करना है, वो हम लोगों को नहीं पता चलेगा। टेम्प के फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारे पास टेम्प के अंदर नल आ जाएगा। अब हमें पता चल जाएगा लिस्ट के एंड पे चले गए हैं, लेकिन अब हम लोग 7 को यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं इंसर्ट कर सकेंगे, क्योंकि टेम्प के अंदर तो नल हो गया, अब हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस कहीं पे है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि टेम्प को रखेंगे 2 के ऊपर, और जो कंपैरिजन कर रहे होंगे वो हम लोग 5 से कर रहे होंगे, ताकि हम लोगों को अगर 2 डॉट लिंक भी चेंज करना पड़े तो वो हम लोग कर सकें। तो टेम्प के अंदर हम लोग एड्रेस स्टोर करवाते हैं फर्स्ट नोड का, विच वुड बी हेड, और फिर हम लोग ये कहते हैं कि वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, क्योंकि टेम्प पहले वैसे अदरवाइज जब हम लोग वाइल लूप लगाते हैं उसके अंदर टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल करते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल क्यों किया है, ताकि हम लोग जो कंपैरिजन करवा रहे हैं वो करंट नोड के साथ नहीं कंपेयर करवा रहे हैं, नेक्स्ट नोड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लिंक आएगा ना टेम्प डॉट। सॉरी, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। तो अब यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने जो टर्मिनेशन देखनी है वो भी ये देखनी है कि जब हम लोग अभी एग्जिस्टिंग हमारे पास 5 जो है वो लास्ट नोड है, तो देखेंगे अगर 5 डॉट लिंक जो है वो हमारे पास नल तो नहीं है। अगर 5 डॉट लिंक नल हो गया है तो इसका मतलब है कि 7 को हम लोग इसके बाद जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, अब कंपेयर ये करना है कि 7 को इंसर्ट कर रहे हैं
और टेम्प के थ्रू हम लोगों ने 5 को जो है वो चेक करना है। तो अब कैसे चेक करेंगे कि होगा क्या कि अगर हमारे पास जो वैल्यू 7 इंसर्ट करनी है वो हमारे पास 5 से छोटी है, तो बेसिकली 2 और 5 के बीच में इसको इंसर्ट करना है। लेकिन अब हमारे पास जो है 7 क्योंकि हमारे पास 5 से बड़ी है, तो हमें फिर आगे मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक क्या करेंगे, इफ वैल इज 7 को कंपेयर करना है 5 के साथ। 7 पड़ा हुआ है हमारे पास वैल में, उसे कंपेयर करना है 5 के साथ। और कंपेयर किसके थ्रू करना है, टेम्प के थ्रू। तो क्या यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा, टेम्प के थ्रू 5 को कैसे एक्सेस करूंगा? If val is greater than temp dot link dot data. एक्सीलेंट, टेम्प डॉट लिंक डॉट डाटा इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, लेकिन ग्रेटर देन नहीं करेंगे। इसके अंदर हम लोग लेस देन करेंगे कि 7 अगर हमारे पास 5 से छोटा होता तो फिर 7 को इन दोनों के बीच में इंसर्ट करते। लेकिन अब क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, ये कंडीशन अब हमारे पास क्योंकि फॉल्स है, तो इस वजह से हम लोग जो है अब यहाँ पे इंसर्ट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प को आगे मूव कर देंगे। तो आगे कैसे मूव करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक करेंगे। तो टेम्प के अंदर अब 2 वाली नोड का एड्रेस है, तो अब हमारे पास टेम्प के अंदर किस नोड का एड्रेस आ जाएगा, 5 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब टेम्प के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब वाइल लूप के दोबारा शुरू में आ जाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास टेम्प डॉट लिंक जो है वो हमारे पास नल है या नहीं। नाउ टेम्प डॉट लिंक इज इक्वल टू नल। ठीक है, अब वो हमारे पास नल हो गया। दैट मीन्स कि अब इस वाइल लूप के अंदर नहीं आएंगे। तो वैल्यू तो हमारे पास इंसर्ट नहीं हुई। अब वैल्यू हमारे पास इंसर्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि हम लोग लिस्ट के एंड पे वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इस वाइल लूप के बाहर आएंगे और वैल्यू हमारे पास इंसर्ट नहीं हुई भी होगी, तो इसका ये मतलब होगा कि हम लोग वैल्यू को जो है वो लिस्ट के एंड पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंसर्ट द वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, और इसे हम लोग चेक किस तरह कर सकते हैं, इसके हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकती हैं। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि हम लोग अगर कोई वैल्यू इंसर्ट कर दें मिडल में, तो वहाँ पे हम लोग रिटर्न का फंक्शन कॉल कर दें ना, रिटर्न को का कीवर्ड यूज़ कर लें, तो हम लोग इस फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे। तो हमें आगे कोई चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लेट से अगर हम लोग रिटर्न नहीं करते, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग लिस्ट के एंड तक पहुँच चुके हैं? उस सूरत में हमारे पास टेम्प डॉट लिंक जो है वो हमारे पास नल होगा। ठीक है, अगर बीच में वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई, तो वाइल लूप से कब टर्मिनेट करेंगे, जब टेम्प डॉट लिंक जो है वो नल होगा। जब टेम्प डॉट लिंक नल है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू इंसर्ट करने चाह रहे हैं वो हमारे पास तमाम वैल्यू से बड़ी है, और इसे हम लोगों ने लिस्ट के एंड पे जाके इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इसको लिस्ट के एंड पे कैसे इंसर्ट करेंगे? अब वो जो रेड कलर से हम लोगों ने मार्क किया था, वो हमें काम करना पड़ेगा। कि पहला काम ये करना है कि ये जो 5 वाली जो नोड है, इसके लिंक पार्ट के अंदर हम लोगों ने 7 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। और दूसरा काम ये करना है कि टेल के अंदर अब हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस हो जाएगा। तो ये 2 काम हम लोगों ने करने हैं। तो यहाँ पे बेटे पहला काम मुझे बताओ कैसे होगा। अब ये करने के बहुत से यहाँ पे तरीके हैं, क्योंकि देखो 5 को हम लोग टेम्प के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, टेल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों के अंदर, टेम्प के अंदर भी 5 का एड्रेस पड़ा हुआ है, टेल के अंदर भी 5 का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बताओ क्या करेंगे, लिंक करना है पहले। 5 के लिंक वाले पार्ट में 7 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। कोड लिखवाएं मुझे यहाँ पे। temp dot link dot ptr equals देखिए to ptr. टेम्प डॉट लिंक, यहाँ तक आप ठीक है। टेम्प डॉट लिंक को हम लोगों ने चेंज करना है, डॉट पीटीआर नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये नोड स्ट्रक्चर है इसके अंदर पीटीआर नाम का कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है, सिर्फ डाटा है और लिंक है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि चेंज हम लोगों ने टेम्प डॉट लिंक को करना है। तो इसके अंदर क्या स्टोर करवाएंगे, टेल को। टेल के अंदर भी 5 वाली नोड का एड्रेस है। ये जो व्हाइट वाला मार्क हुआ है ये भी हमारे पास व्हाइट कलर से जो आपको नजर आ रहा है, ये भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। सर रेड वाला काम पीटीआर हमने करना, पीटीआर। देखो 7 वाली नोड का एड्रेस, 7 वाली नोड का एड्रेस सिर्फ पीटीआर में पड़ा हुआ है। तो जो 5 डॉट लिंक के अंदर हम लोगों ने 7 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है, तो 7 का एड्रेस हमें सिर्फ पीटीआर से मिलेगा। तो हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 डॉट लिंक इज इक्वल टू पीटीआर कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 5 के लिंक वाले पार्ट में 7 वाली नोड का एड्रेस हो जाएगा। और दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है कि नाउ द टेल शुड पॉइंट टू द न्यू एलिमेंट। तो ये कैसे करेंगे,
टेल इज इक्वल टू पीटीआर। A is equal to PTR. एक्सीलेंट। तो जब हम लोग टेल इज इक्वल टू पीटीआर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेल के अंदर अब हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, जब ये फंक्शन खत्म होगा, इससे बाहर निकलेंगे तो हमारे पास टेम्प का स्कोप खत्म हो जाएगा, पीटीआर का स्कोप जो है वो हमारे पास खत्म हो जाएगा। स्कोप खत्म होने का मतलब है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास मेमोरी से निकल जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन वेरिएबल्स के अंदर जो एड्रेसेस पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएंगे। C++ के अंदर एड्रेस कभी भी खुद ब खुद फ्री नहीं होता अगर आपने उसे न्यू के थ्रू एलोकेट किया हुआ है, तो यू हैव टू डी एलोकेट इट यूजिंग द डिलीट फंक्शन। अच्छा जी, ये तो हमारे पास काम हो गया कि लिस्ट के एंड पे इंसर्ट करना है। अब हम लोगों ने जब 4 को इंसर्ट करना है, तो जब हम लोग इंसर्ट के फंक्शन में आएंगे तो इंसर्ट के फंक्शन में आते साथ हम लोगों ने जो है वो मेमोरी एलोकेट की 4 के लिए। तो 4 के लिए हमारे पास जो है वो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, इसका लिंक वाला पार्ट नल हो गया और इसका एड्रेस जो पीटीआर में स्टोर करवा दिया, इसका एड्रेस पीटीआर में स्टोर करवा दिया, इसके डाटा में वैल्यू स्टोर करवा दी, इसके लिंक को नल कर दिया। अभी ये हमारे पास सूरत हाल है कि हमारे पास जो है वो हेड और टेल में 2 और 7 वाली नोड्स का एड्रेस पड़ा हुआ है रिस्पेक्टिवली। नई नोड जो एलोकेट हुई है, नई मेमोरी एलोकेट हुई है, उसका एड्रेस पीटीआर में पड़ा हुआ है। अब हम लोग मुख्तलिफ जो केसेस हैं उन्हें चेक करते हैं। हेड इज इक्वल टू नल, लिस्ट एम्प्टी है, नई लिस्ट एम्प्टी नहीं है, हेड के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ये पहला केस तो नहीं होगा। दूसरा केस चेक करेंगे क्या लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे चेक करेंगे 4 इज लेस देन हेड डॉट डाटा, हेड डॉट डाटा में 2 पड़ा हुआ है, 4 इज लेस देन 2 फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब है कि लिस्ट के शुरू में इंसर्ट नहीं करना। फिर हम लोग अगले केसेस में आ जाते हैं कि लिस्ट के मिडल में या एंड पे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, उसके अंदर हेड वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, हेड वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा लिया और दैट मीन्स के इट स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि टेम्प डॉट लिंक नल है, दैट मीन्स के लिस्ट के एंड तक पहुँचे हैं या नहीं। टेम्प डॉट लिंक नल नहीं है, उसके अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो वैल्यू जो न्यू नोड इंसर्ट करनी है क्या वो हमारे पास टेम्प डॉट लिंक डॉट डाटा से छोटी। तो हम लोग ये देखते हैं 4 इज लेस देन टेम्प डॉट लिंक डॉट डाटा में क्या पड़ा है 5, 4 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। दैट मीन्स के यहाँ पे अब हम लोगों को कोड लिखना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे। इस जगह पे आगे भी ये सिचुएशन है मेमोरी की। ठीक है, इस जगह पे आगे हम लोगों ने पहला काम ये करना है कि 4 का जो लिंक वाला पार्ट है उसके अंदर हम लोगों ने 5 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। पहला काम ये हो गया, अभी हुआ नहीं है, ये हम लोग करेंगे। दूसरा काम ये करना है कि 2 का जो लिंक वाला पार्ट है उसके अंदर हम लोग इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। ये 2 काम हम लोगों ने करने हैं। ठीक है बेटे, तो कैसे करेंगे ये काम? पहला काम कैसे करेंगे? सर ptr dot link is equal to head dot link। हेड डॉट लिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज करो 5 और 7 के बीच में इंसर्ट करना होता तो फिर हेड के थ्रू हम लोग नहीं कर सकते। तो हेड के अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो वो आप मुझे बताएं। टेम्प डॉट लिंक, एक्सीलेंट। तो टेम्प डॉट लिंक के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, जो व्हाइट कलर से आपको लिंक्स नजर आ रहे हैं ना, तो 5 वाली नोड का एड्रेस हम लोगों ने किस में स्टोर करवा दिया, पॉइंटर डॉट लिंक में, दैट मीन्स 4 डॉट लिंक में। तो अब पहला काम जो है वो हमारे पास हो गया। पहले काम के अंदर हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास पॉइंटर डॉट लिंक के अंदर हमारे पास ये 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, अभी मेमोरी की ये सिचुएशन। अब दूसरा काम करना है, तो बेटे दूसरा काम कैसे करेंगे? temp dot link is equal to ptr। The temp dot link is equal to PTR. एक्सीलेंट। तो अब दूसरा काम हम लोगों ने ये करना है कि टेम्प का जो लिंक वाला पार्ट है उसके अंदर हम लोगों ने पीटीआर को स्टोर करा देना है। तो टेम्प डॉट लिंक से हमारे पास ये 2 का लिंक वाला पार्ट आ जाएगा और उसके अंदर पीटीआर को स्टोर करवा देना, उसके अंदर 4 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि टेम्प डॉट लिंक इज इक्वल टू पीटीआर। ठीक है, तो दैट्स इट। तो ये हमारे पास लिस्ट के मिडल में इंसर्ट हो गई, और जब हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया तो बाय लूप में हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि वो स्टॉप है, एक ही वैल्यू इंसर्ट करनी थी ना। या अगर हम लोग वैसे रिटर्न ना भी करें तो हमारे पास अगले उसके अंदर क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक हो जाएगा। टेम्प के अंदर अभी हमारे पास जो है वो 2 वाली नोड का एड्रेस है, फिर टेम्प के अंदर हमारे पास 4 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। चेक करेंगे कि हमारे पास टेम्प डॉट लिंक नल है नहीं। अगला चेक करेंगे कि हमारे इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं कि हमारे पास अगर जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो अगर हमारे पास, जिस तरह अगर हम लोगों ने 4 को इंसर्ट करना है, 4 से आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस सूरत में अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये लूप हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं कि वैल इज लेस देन टेम्प डॉट लिंक डॉट डाटा। जी बेटे, अगर ऊपर हम वाइल की कंडीशन में ट्रू लिखें और नीचे रिटर्न जो है वो ब्रेक की कंडीशन लगा दें। लेकिन वो ये कि फिर जब ट्रू करेंगे तो हमारे पास अगर लिस्ट के एंड पे इंसर्ट करना है तो वो फिर हमारे पास ट्रू जो है उस सूरत में भी ट्रू होगा ना, तो वो हमारे पास लिस्ट के एंड वाली जो कंडीशन है वो हमारे पास चेक नहीं होती। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे कि इंसर्ट इन द मिडल ऑफ द लिस्ट, तो ये हमारे पास ये हो गया। तो अब ये हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास इसी तरह होगा।